घटनाएं हो रही हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग उससे बहुत ज्यादा अब पीड़ित हैं और दहशत में हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। आप सोच सकते हो, आज सुबह विश्वास नगर से के रहने वाले एक सुनील नाम के एक व्यापारी, बर्तन के व्यापारी, मॉर्निंग वॉक पे गए। जब वो घर वापस लौट रहे थे तो सड़क के बीचों बीच उनको 8 गोलियां मार के 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार के वहीं उनका मर्डर कर दिया। इतनी हिम्मत लोगों की कैसे हो गई कि भरी सड़क के अंदर वो गोली मार के भाग गए? इतने बेखौफ कैसे हो गए अपराधी दिल्ली के अंदर? थोड़ी देर के बाद खबर आई कि गोविंदपुरी के अंदर किसी ने किसी को चाकू मार दिया, और वहीं उसी स्पॉट पे गोविंदपुरी में अभी 1 हफ्ता पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के हत्या की गई थी। आज दिल्ली में व्यापारियों को खुलेआम फिरौती आ रही है। उनको आता है कि इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारे घर के फलाने को मार देंगे, और वो स्पेसिफिक डिटेल बताते हैं फोन पे। तुम्हारा बेटा इस टाइम यहाँ पे है, तुम्हारी बेटी यहाँ पे है, अगर नहीं दोगे तो इतने। तो व्यापारी बुरी तरह से खौफ में है। जैसे एक मिठाई की दुकान वाला है, उसके पास फोन आया कि 2 करोड़ रुपए दे दो, उसने मना कर दिया तो उसकी दुकान के ऊपर धुआंधार गोलियों की बरसात की गई। एक कार का शोरूम वाला है, उससे कहा गया 5 करोड़ रुपए दे दो, उसने मना कर दिया तो 22 राउंड गोलियां उसके शोरूम के ऊपर चलाई गई। लोग कहां जाएं, किसके पास जाएं सुरक्षा के लिए? एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पंचशील एनक्लेव में एक बुजुर्ग रहते हैं, वहां पे उनको 64 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी रात को चाकू मार के हत्या कर दी गई। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, गैंगवार हो रहे हैं ओपनली, नशा चारों तरफ बिक रहा है दिल्ली के अंदर, कोने कोने के अंदर नशा बिक रहा है। ये कहां से आ रहा है नशा? दिल्ली पुलिस कहां है? अमित शाह जी कहां हैं? अमित शाह की सीधे सीधे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री के अंडर में आती है। कहां है अमित शाह जी? तो सर बीजेपी आप ही पर हमला कर रही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप लोग बता रहे हैं, वोट की राजनीति हो रही है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। रोहिंग्या अगर कर रहे हैं तो रोहिंग्या की पहली चीज 2 चीजें हैं। रोहिंग्या को दिल्ली लेके कौन आया? रोहिंग्या तो बर्मा से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो बॉर्डर क्रॉस कैसे किया उन्होंने? वो भी तो अमित शाह जी की जिम्मेदारी थी। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो दिल्ली तक पहुंचे कैसे? वो भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी। गृह मंत्री हैं देश के। दिल्ली के अंदर उनको लाके बसाया किसने? उन्होंने ही बसाया। उन्हें ही पता है कहां रोहिंग्या है। तो अगर रोहिंग्या है दिल्ली में तो पकड़ते क्यों नहीं है? अगर वो लोग ये कर रहे हैं तो वो ये पकड़ते क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? अमित शाह जी एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये इस तरह की मुझे तकलीफ इसी बात की होती है कि जब हम कह रहे हैं दिल्ली के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, गैंग वॉर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, इस टाइम 11-12 बड़े बड़े गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं क्या नाम है उन गैंगस्टर्स के, सब जानते हैं उनका नाम। और जब दिल्ली के लोग कहते हैं कि हम दहशत में हैं, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हम मर्डर हो रहे हैं, तो ये राजनीति करने लग जाते हैं। रोहिंग्या हैं, रोहिंग्या, केजरीवाल रोहिंग्या को बसा रहा है। ये उम्मीद करें हम बीजेपी से? ऐसे सुरक्षा मिलेगी? राजनीति, गंदी राजनीति करने से सुरक्षा मिलेगी? जब लोग अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, अमित शाह जी की तरफ देखते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि वो पुलिस का बंदोबस्त बढ़ाएंगे, सुरक्षा बढ़ाएंगे, जो असली गैंगस्टर्स हैं उनको पकड़ेंगे। बड़े बड़े गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर पिछले इतने सालों से, एक भी गैंगस्टर को पकड़ने की हिम्मत नहीं है इन लोगों की। क्यों नहीं है? क्या साठगांठ है इन लोगों की उन गैंगस्टर्स के साथ? गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर